Welcome to my YouTube channel बायोलॉजी सागर। तो फ्रेंड, माय नेम इज सागर और आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को कि सेल क्या है। अगर हम किसी को सेल कहते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हम किस बेस पे उसको सेल कहेंगे, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल थ्योरी। आज हम सेल थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। पर हम इंट्रो की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यही बनता है, अगर हम सेल बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज सेल, कि सेल क्या है, हम किसे सेल कहेंगे। अगर हम एक बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो जो पहला पॉइंट जनरेट होता है सेल का कि व्हाट इज सेल, सो आंसर है सेल इज एक्वस कंपार्टमेंट बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। एक ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट जो किससे बाउंड हो, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हो, उसको हम क्या कहेंगे, सेल। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल लिया है आपको समझाने के लिए। ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। इफ यू कैन सी, this is the aqueous compartment. This portion is the blue portion is nucleus. और न्यूक्लियस के जो आगे पीछे का कंपार्टमेंट है ये क्या है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है। इसमें डिफरेंट टाइप के और भी ऑर्गन्स होंगे, ऑर्गेनल होंगे, लेकिन ये क्या है, बेसिकली अगर हम उसको मोटा मोटा कवर करें तो ये क्या है, एक एक्वस कंपार्टमेंट है जो किससे बाउंड हो रखी है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हुई है। तो ये पॉइंट है सेल सरफेस मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो एक एक्वस कंपार्टमेंट जो किससे बाउंड है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। ये था सेल का पहला पॉइंट। अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब जो सेल होनी चाहिए वो किसी पे डिपेंड होकर फंक्शन नहीं करती है। सेल सेल्फ कैपेबल होनी चाहिए फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसलिए क्या कहा गया है कि सेल्स हम किसे कहेंगे, जिसके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी होगी। मतलब वो किसी पे डिपेंड होकर फंक्शन नहीं करेगी, वो सेल्फ कैपेबल है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है तो हम कहेंगे हाँ वो सेल है। ठीक है। अगर हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करें, परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, कि जितने भी लाइफ के जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, जितने भी एसेंशियल फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर अभी हो रहे हैं, वो सब कौन परफॉर्म करेगा, सेल परफॉर्म करेगी। ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होगी बनने की, वो होगी सेल। ठीक है। सेल मिलके ही एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है। ठीक है। मतलब एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, इतना क्लियर। सो अगर एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्लियर। और जब सेल्स आपस में कम्युनिकेट करती है तो वो फंक्शन परफॉर्म करती है। सो तो हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और सेकंड एक फंक्शनल यूनिट भी है लाइफ के लिए। ठीक है। तो ये चार पॉइंट क्या थे, अगर ये चारों पॉइंट किसी में अप्लाई हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो सेल है। पहला पॉइंट क्या था कि सेल इज द एक्वस कंपार्टमेंट, एक ऐसा एक्वस कंपार्टमेंट जो किससे बाउंड हो, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड हो। सेकंड पॉइंट क्या था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का। ठीक है, कि जो सेल है वो किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए, वो सेल्फ कैपेबल होनी चाहिए फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल एसेंशियल फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा,
सेल परफॉर्म करेगी। और फोर्थ पॉइंट कौन सा था कि सेल्स क्या है, बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ओके, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं जो है किसके रिगार्डिंग है, डिस्कवरी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया, तो आंसर है इन ईयर 6065 रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर सेल इन अ पीस ऑफ कॉर्क। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया एक कॉर्क के पीस की सेल को। उन्होंने कहा कि ये एक सेल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या थी, एक डेड सेल थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो सेल कैसी सेल थी, डेड सेल थी। ओके, इतना क्लियर। सो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, सो आंसर है एंटनी वॉन लीeuwenhoek। इनको कहते हैं हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट टाइम एंटन वॉन लीeuwenhoek ऑब्जर्व लिविंग सेल अंडर माइक्रोस्कोपी। इन्होंने लिविंग सेल को किस में देखा, माइक्रोस्कोपी में देखा फर्स्ट टाइम। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल डिस्कवर करी, लेकिन वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या करा फर्स्ट टाइम, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने क्या करा फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया इस पे माइक्रोस्कोपी के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर। अगर हम अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आज का लास्ट टॉपिक, सेल थ्योरी। इतना क्लियर कि सेल पे कि सेल किस किस तरह काम करती है, इस बेस पे एक सेल थ्योरी बनी है। जो सेल थ्योरी जो दी थी वो दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट क्या है, शेल्डन एंड स्वान टुगेदर फॉर्म्ड सेल थ्योरी। तो ये दो साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड स्वान। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट की थी। लेकिन जो हम अभी जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं उसको कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मीन जो हमारी सेल थ्योरी थी, जो किसने दी थी, शेल्डन एंड स्वान ने दी थी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किसने किए थे, रुडोल्फ वर्चो ने। रुडोल्फ वर्चो मॉडिफाई सेल थ्योरी। सो जब रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, सो तब जो न्यू थ्योरी आई उसको क्या कहा गया, मॉडर्न सेल थ्योरी। अब जो मॉडर्न सेल थ्योरी हम अभी पढ़ते हैं उसमें शेल्डन एंड स्वान इनके भी पॉइंट इंक्लूड है, और रुडोल्फ वर्चो ने जो मॉडिफिकेशन किया था वो पॉइंट भी इंक्लूड है। तो वो पॉइंट क्या क्या थे, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि जो हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी, उसका पहला पॉइंट क्या था, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अगर कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना है तो वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। तो अब देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म बनता है तो वी नो द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सेल, बट सेल्स के बाद भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेजेस आती हैं, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हुआ है तो इसकी बेसिक यूनिट क्या है, इसकी बेसिक यूनिट है सेल। जब बहुत सारी सेल आपस में कंबाइंड हुई तो उन्होंने क्या फॉर्म किया, टिश्यू। जब मोर देन वन टिश्यू आपस में फंक्शन परफॉर्म किए तो क्या बना, ऑर्गन। जब मोर देन वन ऑर्गन आपस में कंबाइंड हुए तो क्या बना, ऑर्गन सिस्टम। और होल ऑर्गन सिस्टम को हमने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म। मतलब देखो, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जब स्टेजेस आई तब जाके एक ऑर्गेनिज्म क्या फॉर्म्ड हुआ। तो एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। इसलिए हम पहले हमने सेल के बारे में समझा कि सेल होती क्या है, सेल से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, स्टेजेस है। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर लास्ट में ऑर्गेनिज्म। इतना क्लियर। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है,
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मैं पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूं कि सेल ही क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और सेल ही आपस में जब कम्युनिकेट करती है तो फंक्शन परफॉर्म करती है। इतना क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल सेल हैव बेसिकली द सेम केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली अगर मोटा मोटा एक आइडिया लें तो जितनी भी सेल है वो बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल सेल, जो मोस्ट ऑफ द सेल है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, लिपिड से मिलकर बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शुगर से मिलकर बनी होगी। बस कंसंट्रेशन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्या होगा, इनकी क्वांटिटी में फर्क हो सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इनकी क्वांटिटी में फर्क हो सकता है, लेकिन क्या होगा, लेकिन सभी सेल प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, लिपिड से मिलकर बनी होगी, कार्बोहाइड्रेट और डिफरेंट टाइप के इन मॉलिक्यूल से बनी होगी। इतना क्लियर। फर्स्ट पॉइंट क्या था, ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन एंड मोर सेल। सेकंड पॉइंट क्या था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड पॉइंट क्या था, ऑल सेल हैव बेसिकली सेम केमिकल कंपोजिशन। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें, सो लास्ट पॉइंट क्या है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सेल बन रही हैं, ऑल सेल अराइज, कि जितनी भी सेल बन रही हैं वो किससे, वो कैसे बन रही हैं, अपने पहले वाले सेल से मिलकर बन रही है, अपने पहले वाले सेल से बन रही है। और किस प्रोसेस के थ्रू बन रही है, बाय डिवीजन। मतलब अगर कोई सेल फॉर्म्ड हो रही है तो कैसे बन रही है, अपने पहले वाली सेल से बन रही है। किस प्रोसेस के थ्रू, डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। हम एक इमेज से इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। वेट अ मिनट। सो यू कैन सी, ये क्या है, एक सेल है। जो पहला इमेज है क्या है, एक सेल है, इसमें बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। आगे देख सकते हो ये क्या है, एक्वस कंपार्टमेंट है जो किससे बाउंड है, सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है। ठीक है, तो अभी ये एक सेल है, अभी क्या है, ये एक सेल है। ये क्या है, ये डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, पहले देखो ये पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर ये न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया है। अब ये दो डिफरेंट टाइप की सेल बन चुकी हैं। इसमें अपना एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस है, इसमें अपना एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस है। ठीक है, इसका अपना इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म है, अपना इंडिविजुअल साइटोप्लाज्म है। इतना क्लियर। तो ये दो सेल किससे मिलकर बनी है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, जो ये दो सेल बनी है वो किससे मिलकर बनी है, अपनी पहले वाली सेल से मिलकर बनी है। वो भी किस प्रोसेस के, बाय डिवीजन प्रोसेस। देखो पहले एक से अब ये दो बन चुकी है। अब ये दो सेल फिर से दो सेल फॉर्म करेगी, फिर अगेन ये दो सेल, फिर दो सेल फॉर्म करेंगी। तो एक से दो बन गया, फिर दो से फिर चार बनेंगे, फिर चार से आठ बनेंगे। इसी तरह क्या होगा, सेल क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन सेल अराइज होते रहेंगे। तो यही पॉइंट थे जो सेल थ्योरी में बहुत जरूरी थे और मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसी तरह हमें लाइक करते रहिए, और हम आगे भी नेक्स्ट वीडियो में सेल बायोलॉजी के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को वन बाय वन क्लियर करेंगे। थैंक यू।